नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी किले में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में लेकर आ गए हैं कक्षा 7वीं की सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का आंसर के लेकर आ गए हैं, जो दोस्तों आप लोग का होने वाला है 8 और 9 दिसंबर को मंथली रियल टेस्ट, जिसमें 8 दिसंबर को आप लोग का होगा सामाजिक विज्ञान और हिंदी का एग्जाम होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने दोनों सब्जेक्ट का कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का आंसर की, जो कि जनरल स्कूल वालों का है। ठीक है, CMSO स्कूल वालों का नहीं है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोग कुछ बताना चाहता हूँ। दोस्तों, जो आप लोगों का पिछला हुआ था मंथली रियल टेस्ट का एग्ज़ाम 4 नवंबर और 3 नवंबर को, तो उसका जो क्वेश्चन पेपर था दोस्तों, वो हमारा जो व्हाट्सअप चैनल है उसमें डाल दिया गया था। इसी तरह जो आप लोग का 8 दिसंबर और 9 दिसंबर को एग्ज़ाम होगा, उसका भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर इसमें डाला जाएगा। ठीक है, तो याद से दोस्तों हमारा जो व्हाट्सअप चैनल है उसको फॉलो कर लीजिएगा। इसका लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो एकदम से जाके आप लोग फॉलो करके और क्वेश्चन को डाउनलोड करके आराम से पढ़ लीजिए। ठीक है ना, बस मैं आप लोग को इतना ही बताना चाहता हूँ। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों सेक्शन ए में पहला प्रश्न दिया गया है। सेक्शन ए में कुल 5 प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक रहेगा। ठीक है, तो हम लोग पहला प्रश्न बोलता है दोस्तों, ऑनलाइन शॉपिंग में किसकी आवश्यकता नहीं होती है? ऑप्शन नंबर ए है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पैन कार्ड या नकद भुगतान। तो दोस्तों जो ऑनलाइन शॉपिंग में किसकी आवश्यकता नहीं होती है? डी की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि नकद पैसा को हाथ में ले जाके खरीदना नहीं पड़ता है। ऑनलाइन घर बैठे ही खरीद कर ऑनलाइन पैसा देना पड़ता है। ठीक है, इसलिए हम लोग को जो पैसा है कैश हाथ में पकड़ कर नहीं जाना पड़ता है। ठीक है, कहीं पे खरीदने के लिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है आप लोग का, उधार की सुविधा किस प्रकार के बाजार में उपलब्ध रहता है? ऑप्शन नंबर है दोस्तों साप्ताहिक बाजार, फुटपाथ बाजार, मोहल्ले की दुकान या फेरी वाला। दोस्तों कहाँ पे उधार की सुविधा है, कौन सा बाजार में? वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहल्ले की दुकान से हम लोग उधार कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन वेल्ड प्रदेश में प्रवाहित होने वाली एक नदी है? ऑप्शन है दोस्तों अमेजन, नील, लिम्पोपो, कोलोराडो। तो दोस्तों वेल्ड प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदी इनमें से ऑप्शन नंबर सी है लिम्पोपो। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का भी हम लोग उत्तर देख लेते हैं। ठीक है, जो दोस्तों मैं अभी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सेम टू सेम आप लोग का कल होगा, सोमवार को होगा 8 दिसंबर को मंथली रियल टेस्ट, उसका सेम टू सेम सोशल साइंस में छपेगा। ठीक है ना, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देख लेते हैं। देश में चिनूक हवा प्रवाहित होती है। ऑप्शन है दोस्तों उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका। तो दोस्तों चिनूक हवा किस में प्रवाहित होती है? उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है आप लोग का, रामचरितमानस की रचना किसने की? ऑप्शन है दोस्तों व्यासदेव जी, सूरदास, तुलसीदास, गुरु नानक देव। तो दोस्तों जो रामचरितमानस है उनकी रचना तुलसीदास जी ने की थी। तो चलिए हम लोग सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी का भी उत्तर देखेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ठीक है, सेक्शन बी में 2 प्रश्न रहेगा 2 अंक का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है आप लोग का, किस स्थान पर बिकने वाली वस्तुएं महंगी होती हैं? 7वां है दोस्तों मीराबाई के भक्ति गीतों को क्या कहा जाता है? और सेक्शन सी में 1 प्रश्न रहेगा 3 अंक का। ठीक है, 8वां नंबर बोलता है आपका, विश्व के प्रमुख घास स्थल कौन कौन से हैं? और सेक्शन डी में 2 प्रश्न रहेंगे 4 अंक के। 9 नंबर आप लोग को बोलता है, मध्यकाल में लोग तीर्थ यात्रा क्यों करते थे? और 10 नंबर बोलता है आपका, ऑनलाइन शॉपिंग का अर्थ क्या है? तो चलिए दोस्तों हम लोग इसका एक एक करके इसका क्या करेंगे, आंसर देखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आंसर के चलते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का सबसे पहले आंसर देख लेते हैं। आज आपका आंसर है दोस्तों, बाजार एक ऐसा स्थान है जहां वस्तुएं आमतौर पर दुकानों, खुदरा विक्रेताओं या ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के माध्यम से बेची जाती हैं। इन स्थानों पर अक्सर वस्तुओं का मूल्य अधिक होता है, महंगा होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें दुकान का किराया, कर्मचारियों का वेतन और अन्य परिचालन लागतें शामिल होती हैं, जो अंततः ग्राहक द्वारा भुगतान की जाने वाली कीमत में जुड़ जाती है। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का भी उत्तर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि मीराबाई के भक्ति गीतों को क्या कहा जाता है? उत्तर है दोस्तों पद। मीराबाई के भक्ति गीतों और भजनों को मुख्य रूप से पद कहा जाता है। यह पद राजस्थानी और ब्रज भाषा जैसे बोलियों में लिखे गए है और भगवान कृष्ण के प्रति उनके प्रेम और भक्ति को दर्शाते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का भी हम लोग उत्तर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोला था कि विश्व के प्रमुख घास स्थल कौन कौन से हैं? उत्तर है दोस्तों
विश्व के प्रमुख घास के मैदानों में अफ्रीका के सावना, उत्तरी अमेरिका के प्रेयरी, यूरेशिया के स्टेपी और ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स शामिल हैं। आगे दोस्तों, विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में घास के मैदानों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित हैं। सावना, यह उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है जो मुख्य रूप से अफ्रीका, भारत, दक्षिण पूर्व एशिया, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। अगला दोस्तों, प्रेयरी, यह शीतोष्ण घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में स्थित है। अगला दोस्तों आगे है स्टेपी। स्टेपी बोलता है यह यूरेशिया, हंगरी से चीन तक में फैले हुए सबसे बड़े शीतोष्ण घास के मैदान है। डाउन्स, यह शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित हैं। और है लास्ट है दोस्तों सेराडो, यह दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का भी उत्तर देख लेते हैं। आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 9 बोला था कि मध्यकाल में लोग तीर्थ यात्रा क्यों करते थे। मध्यकाल में लोग कई धार्मिक और आध्यात्मिक कारणों से तीर्थ यात्रा करते थे। लोग अपने पापों के लिए चर्च से क्षमादान प्राप्त करने के लिए यात्रा करते थे, यह विश्वास करते हुए कि यह उन्हें संसारिक दंड से मुक्त कर देगा। जैसे यहाँ पे चर्च है दोस्तों, वैसे ही यहाँ पे बहुत सा हिंदू लोग का भी बहुत सा है, मुस्लिमों का भी बहुत सा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला देखते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है, यह अपनी आस्था प्रदर्शित करने, ईश्वर के करीब महसूस करने और अपनी आत्माओं को बचाने का एक तरीका माना जाता था। कुछ लोग भक्ति व्यक्त करने, कोई मन्नत पूरी करने या जीवन के गहन प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए भी जाते थे। और लास्ट दोस्तों, इन यात्राओं के पीछे जिज्ञासा और रोमांच की भावना भी एक प्रेरणा हो सकती थी। चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देख लेते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन। आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 10 बोला था कि ऑनलाइन शॉपिंग का अर्थ क्या है। इंटरनेट के माध्यम से उत्पादों एवं सेवाओं को खरीदना। ऑनलाइन शॉपिंग ई कॉमर्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उपभोक्ता वेब ब्राउज़र या मोबाइल ऐप का प्रयोग करके इंटरनेट पर किसी विक्रेता से सीधे सामान या सेवाएं खरीदते हैं। यह उपभोक्ताओं को किसी भौतिक स्टोर पर जाए बिना विभिन्न, यहाँ पे लिखा है दोस्तों भौतिक स्टोर, जैसे कि आप लोग का जो बाजार होता है ना, बाजार से जाके कोई कपड़ा खरीदते हो, मिठाई खाते हो, ऐसा नहीं। इसमें ऑनलाइन मोबाइल से ही तुम लोग ऑर्डर कर सकते हो, तुम्हारे घर तक पहुँच जाएगा, ठीक है। विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों से वस्तुओं को ब्राउज करने और खरीदने की सुविधा प्रदान करती है। तो दोस्तों क्लास 7 सोशल साइंस का भी आंसर खत्म होता है, जो आप लोग का 8 दिसंबर को होगा मंथली रियल टेस्ट, उसका आंसर भी हम लोग देख चुके हैं। चलिए हम लोग अगला सब्जेक्ट यानी कि हिंदी, साइंस, इस सब का भी उत्तर देखेंगे, ठीक है। और अभी तक हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर लो, वहाँ पे क्वेश्चन डाला जा चुका है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।